यू। आज का जो हमारे ग्रुप का टॉपिक है वो है प्लेन टेबल सर्वे में रेडिएशन मेथड। प्लेन टेबल सर्वे जो है वो धरती सर्वेक्षण की एक लेखाचित्र विधि है जिसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन तथा प्लॉटिंग दोनों कार्य क्षेत्र में ही संपन्न कर लिए जाते हैं और हमारा ऑफिस या क्लासरूम में बैठकर हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। और रेडिएशन मेथड क्या होता है? इसमें हमारे प्लेन टेबल में 4 मेथड होते हैं, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड क्या होता है? रेडिएशन मेथड द्वारा अपने स्टेशन पॉइंट से लक्ष्य की ओर एक दृष्टि किरण भेजकर उसकी स्थिति ड्राइंग शीट पर निर्धारित करना। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। फर्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्राइपॉड। ये देखिए, ये है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी 3 टांगे होती हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी 3 टांगे हैं, इसलिए इसको ट्राइपॉड बोला गया है। इसके जो ऊपर होती है ये एक प्लेट होती है, ये जो होता है लकड़ी का होता है। इसमें हमारा स्टील वगैरह के जो अभी नए आ रहे हैं वो है, लेकिन हमारे पास केवल ये वुडन का है। इसके ऊपर ये प्लेट होती है, इसके अंदर जो ये एक होल बना हुआ है, इसमें ड्राइंग में जो क्लैंप स्क्रू होता है उसको कसने की व्यवस्था होती है। और इसके जैसे ये है, ये आपको दिख रहा है कि हम इसको किस प्रकार से लगाते हैं। इसकी तीनों टांगें इस प्रकार से खोली और जब हमें पता है कि हाँ इसको हम पहले देख लेते हैं कि ये समतल है कि नहीं है। ये जब हमने एक बार यहाँ से चेक कर लिया कि हाँ हमारा ये समतल है, अभी ये हमारा समतल नहीं है, हमें पता चल रहा है। और इसको एक चीज़ और ध्यान रखी जाती है कि जब हम इसको सेट करें तो इस प्रकार से अगर हम अपना हाथ रखें तो ये इसकी जो स्थिति है हमारी कोहनी से जो है नीचे होनी चाहिए, ताकि हम इसमें जब अपना देखें, लक्ष्य की ओर देखें तो हमें कोई देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको सेट करते हैं। ये हमारा ट्राइपॉड सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है प्लेन टेबल। जैसा कि आपको बताया कि ये ट्राइपॉड है, ठीक है। अभी आपको वो दिखा रहे हैं कि ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड के निचले सिरे पर ये जो है ये दिखाया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टील की पत्ती लगी हुई होती है। इसका क्या काम होता है कि एक तो हमारी जैसे भूमि है थोड़ी हार्ड होगी अगर ज़मीन, तो उसके अंदर धंस जाएगा। दूसरा, अगर हम बारिश वगैरह के बाद में अगर हमें सर्वे करना है तो उसकी लकड़ी जो है वो नमी नहीं सोखेगी, तो उससे सुरक्षा प्रदान करती है। आइए आपको नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का हम बताते हैं जो है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के बाद होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आइए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि है प्लेन टेबल। प्लेन टेबल जो होता है वो अच्छी प्रकार से सीजन की हुई लकड़ी का बनाया जाता है। इसके लिए जो लकड़ी यूज़ की जाती है वो टीक, पाइन या देवदार की लकड़ी यूज़ की जाती है। और इसमें जो ये ऊपरी सतह होती है वो समतल होती है, जैसा कि वो आपको दिखा रहे हैं कि ये समतल है और स्मूथ होती है एकदम, ताकि हमारी ड्राइंग शीट इस पर रखें तो ड्राइंग शीट बेकार ना हो। नेक्स्ट इसके पीछे जो होती है, हाँ जी देखिए, इसके पीछे जो है ये एक क्लैंप स्क्रू लगा है जिसको हम अपने ट्राइपॉड पे रख के कसते हैं। क्लैंप स्क्रू में जो है माउंट की व्यवस्था होती है जिसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, जिसको हम अपने ड्राइंग बोर्ड पे प्लेन टेबल को ट्राइपॉड पे रखते हैं और कस देते हैं। प्लेन टेबल जो होता है वो हमारा 3 साइज़ में उपलब्ध होता है। जो इसका पहला साइज़ है 60x50, यानी इसकी जो लंबाई होगी वो 60, चौड़ाई 50, और इसकी जो थिकनेस है, जैसा कि आपको बता रहे हैं, इसकी जो थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर, वो 2 या 1.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। और नेक्स्ट हमारा जो साइज़ है वो 75x60x2 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट 100x75x2 सेंटीमीटर। ये हमें केवल 3 साइज़ में उपलब्ध होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्पिरिट लेवल। अभी सर दिखाएंगे स्पिरिट लेवल क्या होता है। स्पिरिट लेवल का जो हमारा कार्य होता है वो मेनली लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। इसको लेबल ट्यूब, बबल ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें आप देखिए जैसे कि ये निशान बने हुए हैं, ये निशानों के बीच में जगह खाली रखी गई है। वो इसलिए रखी गई है कि जब हमारा प्लेन टेबल जो है वो अगर लेबल में है तो बबल जो होता है वो इसके सेंटर में आ जाता है, जो निशान बने हैं उसके सेंटर में आ जाता है। इसका मेनली ये कार्य होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है एलिडेट। एलिडेट में
क्या होता है? एलिडेड हमारा होता है एक लाइन ऑफ साइट स्थापित करने के लिए। इसमें जो होती हैं 2 वैन होती हैं इसकी दोनों साइड पर। एक साइड में जो होती है वो आई वैन होती है, ठीक ये जैसे आपको सर दिखा रहे हैं आई वैन है। ये जो आई वैन है, आई वैन में एक पतली झिरी जिसे कि नैरो स्लिट बोलते हैं, और ये जैसे दिखा रहे हैं सर अभी, ये जो है ऑब्जेक्ट वैन है। ऑब्जेक्ट वैन में जहाँ ठीक ये जो है एलिडेड है। एलिडेड में 2 वैन होती है जैसा अभी बताया जा चुका है। ये ठीक फर्स्ट जो आपके सामने है ये है ऑब्जेक्ट वैन। ऑब्जेक्ट वैन में एक दरार टाइप होती है, दरार के बीच में एक हॉर्स हेयर लगा हुआ होता है, इसे स्टेडिया हेयर भी बोलते हैं। तो इसका जो काम होता है एक आई वैन, ऑब्जेक्ट वैन, नेक्स्ट हमारी जो रेंजिंग रॉड लगी होती है उन तीनों के बीच में एक लाइन ऑफ साइट स्थापित करना। इसके जो ऑब्जेक्ट वैन हम बता चुके हैं अभी। आई वैन क्या होता है? आई वैन हमारी है, आई वैन में एक पतली सी झिरी होती है जिसको नैरो स्लिट बोलते हैं, जिससे हम अपनी आँख द्वारा देखते हैं। और फिर उसके बाद में इसकी एक कार्यकारी धार होती है जिसे फिड्यूशियल एज, ये जो इसके साइड में होती है जो इसकी कार्यकारी धार होती है जिसको हम वर्किंग एज बोलते हैं। वर्किंग एज क्या होती है? इससे हम अपनी लाइन खींचते हैं ड्राइंग शीट पर, इसमें निशान बने होते हैं। इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। इसका जो जैसे कि हम सर्वे करते हैं तो हम अपनी कोई और स्केल यूज़ नहीं करते हैं, हम इसकी वर्किंग एज से कार्य करते हैं। ये जो बना हुआ होता है वो ब्रास का होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है इसका कलर भी, ये ब्रास का बना हुआ। अब हमारा जो है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो हमारा होता है थ्रो कंपास, जिसकी साइज़ जो है 150 इंटू 30 इंटू 20 mm होता है। ये हमारा जो बना होता है ये या तो लकड़ी का बना होता है या पीतल का बक्सा टाइप होता है। इसमें मध्य में एक पिवेट पर 125 लंबी चुंबकी जो इसकी सुई की लंबाई होती है वो 125 mm लंबी होती है, जो हमेशा फ्री होती है, मतलब इसमें किसी चीज़ का कोई जोर नहीं होता। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है। जैसे कि हम अपने प्लेन टेबल पे इसको जब लगाते हैं ड्राइंग शीट पर तो ये केवल हमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करने के लिए ही हमें रखा जाता है। इसको हम केवल अपने प्लेन टेबल पे ही रख के नॉर्थ डायरेक्शन शो करते हैं और अपनी ड्राइंग शीट पे अंकित कर देते हैं। ये 0 से 5 डिग्री तक कोणी नहीं, देखिए आपको जैसा दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें 0 से 5 डिग्री तक के कोणी निशान लगे होते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है प्लम बॉब। प्लम बॉब का कार्य जो होता है वो होता है हमारे स्टेशन पॉइंट को ड्राइंग शीट पर ट्रांसफ़र करना। इसके साथ में जो लगा होता है वो यू फॉर्क होता है। यू फॉर्क हमारा ड्राइंग शीट पर स्टेशन पॉइंट बताता है हमें। इसकी जो होती हैं 2 आर्म्स होती हैं। निचली सिरी जो होता है, ऊपरी सिरा जो इसका होता है वो नुकीला होता है, जो हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर रहता है, जैसे कि अभी आपको दिखाया गया है। ये जो है नुकीला है ताकि इसके साथ में इसके आगे हम अपनी ड्राइंग पिन जो होती है वो गाड़ सकें और अपना स्टेशन पॉइंट स्थापित कर सकें कि हम इस जगह पर खड़े हैं। ये पिन है जैसे इन्होंने दिखाई, ये यहाँ पर लगाई जाती है। जैसा कि अब हमारा नया इंस्ट्रूमेंट है रेंजिंग रॉड, जो हमारे सर दिखा रहे हैं आपको रेंजिंग रॉड। इस रेंजिंग रॉड की लंबाई जो होती है वो 2 या 3 मीटर होती है। ये 2 टाइप रेंजिंग रॉड में पाई जाती है, 2 मीटर और 3 मीटर। ये जो हमारे पास रेंजिंग रॉड है ये 2 मीटर की रेंजिंग रॉड है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं सफ़ेद और लाल पट्टी जो बनी हुई है, ये वाइट पट्टी और लाल पट्टी 20 सेंटीमीटर की बनी हुई होती हैं। इनका मेन पर्पज़ होता है लाल और वाइट बनाने का कि दूर से ये स्पष्ट दिखाई पड़े। और इसमें जैसा कि आप नीचे की ओर देख रहे हैं, इसमें जो नीचे बना हुआ है ये इसमें लोहे का इसमें टिक्का लगा हुआ है। ये लोहे का टिक्का इसलिए लगा होता है ताकि ये लोहे का टिक्का ज़मीन में आसानी से गड़ जाए। और इसकी जो लेंथ होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी भी लेंथ रखी जाती है। और जो हमारी जो रेंजिंग रॉड का यूज है कि इसको स्टेशन पॉइंट पर निर्धारित करना, या जैसे कि हमें पता तो होता नहीं है कि हम सेंटर पॉइंट कहाँ पे लेंगे या पॉइंट कहाँ पे लेंगे, तो इस पॉइंट को यूज करने के लिए इस रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट रह गया है अभी, जो है सर के हाथ में टेप। हमारा जो ये टेप है वो 30 मीटर का हमारे पास उपलब्ध है। ये जो है स्टील टेप है।
इसका यूज़ हम लंबाई नापने के लिए, फील्ड में जो है लंबाई नापने के लिए करते हैं। टेप कई प्रकार के होते हैं, सूती टेप होता है, मेटालिक टेप होता है, स्टील टेप होता है, इनवायर टेप होता है, स्टील टेप होता है। हमारे पास में जो है वो स्टील टेप उपलब्ध है। इसका जो कार्य हम आपको बता चुके हैं कि फील्ड में लंबाई नापने के लिए किया जाता है। 30 मीटर इसकी टोटल लेंथ है।